ऑफिस का माहौल उस समय बिल्कुल अलग सा था। चारों तरफ काम की हलचल जरूर थी, लेकिन अनु के मन में चल रहा तूफान किसी भी शोर से कम नहीं था। उसे लग रहा था कि आज जो सवाल उसके दिल में दबे हुए हैं, उन्हें वह और देर तक नहीं रोक पाएगी। बार बार उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, ये सही मौका है सर से बात करने का। अगर आज नहीं पूछा तो शायद कभी नहीं पूछ पाऊंगी। उसने गहरी सांस ली और आर्यवर्धन के केबिन की ओर बढ़ गई। दरवाजा हल्का सा खुला था और भीतर से आर्यवर्धन की आवाज आ रही थी, पर उसी के साथ एक और आवाज भी, मीरा मैम की। अनु वहीं ठिठक गई। वह पहले भी कई बार नोटिस कर चुकी थी कि मीरा किसी न किसी बहाने आर्यवर्धन के आसपास मंडराती रहती है, और आज भी जैसे जानबूझकर वही हो रहा था। अनु का दिल बैठने लगा। सर, हमारी पिच ग्लोबल होनी चाहिए। बिल्कुल ग्लोबल ब्रांड को फोकस में रखते हुए मीरा मीठी आवाज में कह रही थी। अनु के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। उसके मन में सवाल और आशंकाएं एक साथ उमड़ रही थी। सर, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे? आखिर वे किसके साथ इतने बिजी थे? क्या सच में उनके और मीरा मैम के बीच कुछ? यह सोचकर अनु की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा कि अगर वह अभी केबिन नहीं गई तो उसके मन का संदेह हमेशा के लिए उसे भीतर से खाएगा। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और अंदर चली गई। मीरा थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई, लेकिन उसकी मुस्कान अनु को कहीं चुभ गई, जैसे उसमें कोई छिपा संदेश हो। आर्यवर्धन ने अनु को देखकर पूछा, अनु, तुम परेशान लग रही हो। कोई बात है? अनु की आंखों में एक पल को दर्द झलक गया। सर, आज आप मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। और मुझे पता है आप किसके साथ बिजी थे। उसकी आवाज में कसक थी। आर्यवर्धन कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनु ने एक गहरी सांस लेकर वह सवाल पूछ ही लिया जिसे पूछने से वह अब तक डरती रही थी। सर, आपके और मीरा मैम के बीच क्या रिश्ता है? क्या क्या आप उनसे प्यार करते हैं? आर्यवर्धन उसके सवाल से सच में चौंक गया। उसके चेहरे पर साफ झटका दिखा। अनु, तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं मीरा से? लेकिन अनु ने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं सोच नहीं रही सर। मैंने खुद अपने कानों से सुना है आपकी और मीरा मैम की बातें। इसलिए मैं सच जानना चाहती हूँ। बस आज सच सच बताइए। केबिन में एक पल के लिए खा